हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मेरी वीडियोस कंटिन्यू डे बाय डे मिल मिल जाती है सुबह सुबह। आप लोग उनको देख भी रहे हो और देखने के बाद सीख भी रहे होगे। अब तक जो भी हमने सीखा है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं सीख लिया है। WTB WTT क्या होता है सीख लिया है। फोर मैजिकल लाइंस क्या होती हैं सीख लिया है। इमेजिनरी लाइन क्या काम करती है सीख लिया है। स्टॉक्स के जो रूल हैं वो आपने सीख लिए हैं। कौन कौन से क्राइटेरियाज में हमें स्टॉक्स बाय एंड सेल करने हैं। पोजिशनली स्टॉक्स कैसे ट्रेड किए जाते हैं आपने सीख लिया है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करते हैं वो आपने सीख लिया है। साथ ही साथ बात करें डेल्टा, गामा, थीटा, आईवी, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपने सीख ली हैं। अगर आप इनको अच्छे से और समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, 50 बार देखिए। जितना आप उसको देखोगे उतना ही आपको नया सीखने को मिलेगा। आईवी इंट्रेन वॉल्यूम क्या होती है, रिवर्सल्स क्या होते हैं, सेफ रिवर्सल क्या होता है, रिस्की रिवर्सल क्या होता है, ब्लड बाथ क्या होता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या होती है, पीसीआर भी आपने सीखा है। और साथ ही साथ ग्रीक्स आपने ऑलमोस्ट सारे सीख लिए हैं। इम्प्लाई वॉलेटिलिटी हमें क्या बताती है ये आपने सीख लिया है। हिस्टोरिकल डाटा कहाँ से निकालते हैं यहाँ पर आपने सीख लिया है। ये इंट्राडे कुंडली को हम कैसे देखते हैं ये भी आपने सीख लिया है। वीकली रेंज को कैसे ट्रेड करते हैं, राइटिंग करने के लिए इसके क्या स्टॉप लॉसेस होते हैं, कैसे इसमें पैसा बनाना है ये भी आपने सीख लिया है। और साथ ही साथ आइडेंटी ब्लास्ट को भी हमने समझा है डे बाय डे लाइव में भी वो सीख रहे हैं हम लोग। पोजिशनली भी आपने सीखा है यहाँ पर। ये आपके सामने है बुलिस में पोजिशनली, बेरिस में अगर देखना चाहते हैं तो ये बेरिस में भी आपने सीखा है कि किस जगह पर हमें बाजार मिलता है, कि बाजार के अंदर कितना रिस्क बेरिस में है, बुलिस साइड में कितना है। तो कुल मिलाकर हमने बहुत सारी चीज़ें अब तक सीखी हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं, फ्यूचर बाय एंड सेल कहाँ से करें। अब तक आपने देखा होगा बाजार के अंदर जब कभी भी आप फ्यूचर की बात आती है तो फ्यूचर का मतलब ही होता है कि भाई आने वाले दिनों में बाजार कहाँ पर होगा, या फिर टॉप पर खड़ा है तो बॉटम पर कहाँ पर होगा। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को लास्ट इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जल्द से जल्द देखिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। स्किप मत करना। बहुत सारी चीज़ें आपसे स्किप के चक्कर में मिस हो सकती है। अगर आप बाइंग करते हैं तो अगर बाइंग करने के साथ साथ आपको लगता है कुछ और बाइंग से बेटर मिल जाए, डेली आपको कॉल और पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको मंथली के हिसाब से, 3 मंथ्स के हिसाब से, 2 मंथ्स के हिसाब से यहाँ पर क्या करना है, फ्यूचर बाय करना है और फ्यूचर को सेल करना है। फ्यूचर बाय करने और सेल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या रहता है, इसमें कोई टाइम वैल्यू या थीटा डी के नहीं होता है। ना ही आपको यहाँ पर सपोर्ट देखना है, ना ही रेजिस्टेंस देखना है, ना WTB देखना है, ना WTT देखना है, ना ही आपको गेम ऑफ परसेंटेज देखना है, ना ही आपको कंसोलिडेशन का कुछ ऐसा देखना है, ना ही आपको OI देखनी है, ना ही आपको वॉल्यूम देखना है। सिर्फ इसके अंदर जो आपको देखना है वो क्या रहेगा, मार्केट मूड इंडेक्स, जो आपके गूगल पर मिल जाएगा। और मार्केट मूड इंडेक्स की जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% हमने अब तक देखी है। इसके ऊपर आप शुरू के
6 महीने पेपर ट्रेड करके देखिए, और हर दिन की मार्केट मूड इंडेक्स में जो चेंज होता है 9:15 पर, उसको देखिए। दिन में सिर्फ एक बार देख लीजिए, और फिर 12 बजे या 1 बजे के बाद देखिए दोबारा से कि उसमें इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट। अगर एमएमआई में इंक्रीमेंट होता है तो बाजार बुलिश हो रहा होता है, और अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो बाजार बेयरिश हो रहा होता है। बट ये तो रहा हमारा इंट्राडे का, जो कि हमारे हर 5-10 मिनट में ये इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो इसको हम इंट्राडे में तो यूज नहीं कर सकते हैं, बट इतना ये चेक कर सकते हैं इसको। अगर आप सुबह सुबह बाजार में ओपनिंग करते हैं, तो सबसे पहले बाजार के अंदर मनी कंट्रोल पर जाकर देख सकते हैं कि आपकी जो अदर कंट्रीज के मार्केट हैं, जैसे गिफ्ट निफ्टी, डाउन जोन्स, नस्दॉक, सिंगापुर मार्केट, कैनेडियन मार्केट, ये सारी जो मार्केट हैं आपके रात को कैसी चली हैं। और दूसरा है आपका मार्केट मूड इंडेक्स। अगर आपने मार्केट मूड इंडेक्स को अच्छे से समझ लिया, तो आप फ्यूचर बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है, वो आपको बता देगा। बशर्ते आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर जितना आसान है उतने उससे ज़्यादा रिस्की भी है। बट अगर आपको मेंटेन करके चलना है, अगर आपने एक बार इसको समझ लिया, इसकी एक्यूरेसी को समझ लिया, इसके बाइंग एरिया और सेलिंग सेलिंग एरिया को समझ लिया, तो आपको एक बड़ा पैसा बनने की ये बढ़िया तरकीब रह सकती है। तो चलिए सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, कहाँ कहाँ से हमें इसको सेलिंग करनी है, कहाँ से हम इसकी बाइंग करते हैं, और कैसा ये दिखता है, और कहाँ से ये निकालते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये मार्केट मूड इंडेक्स आपके सामने आ चुका है। अगर आप यहाँ पर मार्केट मूड इंडेक्स अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट मूड इंडेक्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो आपका बाइक का या कार का स्पीडोमीटर होता है, उस तरीके से ये आपको शो होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो व्हाट्स द सेंटीमेंट ऑफ द स्ट्रीट डे। ये जो आपके सामने है मार्केट मूड इंडेक्स, इसके 4 क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं 57.21 आपकी एमएमआई अभी चल रही है, जो कि आ रही है 20 की एमएमआई से। जब बाजार 20 की एमएमआई पे खड़ा हुआ था, उस टाइम पे बाजार 23,300 पे था। और बात करें आज की, तो बाजार खड़ा हुआ है 24,000 के पास, और 24,850 बाजार का टॉप लग चुका है अब तक। तो ऐसे केस में बाजार के अंदर अगर आपको जब 20 का एमएमआई मिल रहा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर टूल यहाँ ले लेता हूँ एक। देखिए, ये वाला एरिया जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम फियर, ये वो एरिया है जिस एरिया में लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। लोगों को डर लगता है कहीं हमारा लॉस ना हो जाए और बाजार गिर ना जाए। तो ये वो एरिया है जिस एरिया में सबसे ज्यादा पैसा बनाने के लिए मौका मिलता है। आपने देखा होगा जब बाजार क्रैश हो रहा होता है, तो लोगों को लगता है सबका पैसा डूब रहा है, और वो बाजार को छोड़ के भागने लगते हैं। ये आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सारे इंडेक्सेस में यूज कर सकते हैं। जब जब बाजार आपको यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहला यहाँ पर एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर मतलब होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ, और ये आपके सामने है फियर, इसका मतलब डर। यहाँ पर डर लगना शुरू होता है लोगों को। ये आपका ग्रीड, जब बाजार इस एरिया में होता है तो बाजार लोग लालची हो जाते हैं यहाँ पर। और जब बाजार यहाँ पर एक्सट्रीम ग्रीड में आ जाता है, तो लोगों को सबसे ज्यादा लालच आता है। सबसे ज्यादा लालची यहाँ पर इस एरिया में हो जाते हैं लोग, क्योंकि बाजार चल रहा होता है अपना। मान लीजिए 24,000 से बाजार शुरू हुआ और वो 27,000 पहुंच गया, तो लोगों को लगता है बाजार ऊपर भाग रहा है, स्टॉक खरीदिए। उस टाइम पे जिस भी स्टॉक में वो पैसा डाल रहे होते हैं, उनका पैसा बन रहा होता है। बट वो
जो लोग उस टाइम पर लॉन्ग टर्म के लिए कोशिश करते हैं कि 1 2 3 महीने के लिए डालें, तो बाजार में जैसे ही उन्होंने एक्सट्रीम ग्रीड में पैसा डाला, बाजार वहां से क्या करता है, तुरंत रिवर्स लेगा। और वो कहाँ तक रिवर्स लेगा आपका, अगर एक्सट्रीम ग्रीड से चला है तो यूं करके आपका सामने यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बाजार यूं नीचे आ जाएगा यहाँ तक। जब यहाँ पर बाजार आएगा तो ये एरिया होता है आपका, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कर्सर लाऊंगा तो आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रीम फेयर। अगर ये 30 से नीचे आता है तो सजेस्ट अ गुड टाइम टू ओपन फ्रेश पोजीशन एज मार्केट आर लाइकली टू बी ओवरसोल्ड आर माइटली माइट टर्न अपवर्ड। मतलब अगर इस एरिया में बाजार आएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी या फिर आपका फिन निफ्टी, तो क्या होगा, यहाँ पर ये बाजार अगर इस एरिया में आता है और उसका एमएमआई आपको 30 से देखने को मिलेगा, 30 से नीचे हो सकता है। 30 पर अगर ना ना लेते आप तो आप 20 का वेट कर सकते हैं। 20 या 20 से नीचे जब भी आएगा एमएमआई, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक फ्यूचर की खरीदारी करनी है। फ्यूचर की खरीदारी कैसे, जैसे निफ्टी का फ्यूचर पूरा खरीद सकते हैं, जिसमें आपको अमाउंट लगने वाला है 70,000 पे आपको यूज होगा निफ्टी का फ्यूचर बाय करने के लिए। और बैंक निफ्टी का कितना है वो आप एक बार अपने आप से भी यूज कर लीजिएगा। इसी के साथ फिन निफ्टी का भी आपको लगने वाला है 60 से 70 हजार रुपया। और मिड कैप निफ्टी का थोड़ा ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन चारों इंडेक्सेस को यहाँ पर बाय करेंगे। तो यहाँ पर बाय करने के लिए सिर्फ एक यही एरिया है, एक्सट्रीम फियर ही आपका एरिया है जो आपको फ्यूचर बाय करना है। और एक्सट्रीम ग्रीड एरिया है जिस जगह पर जैसे ही आपने अगर यहाँ पर फ्यूचर बाय करा, तो आपको यहाँ पर कहाँ पर निकालना है इसको, इस वाले एरिया में। अगर आपने यहाँ पर इसको यूं देखा और यहाँ तक घूमते हुए अगर आ गया, तो आपको 1000 से 2000 पॉइंट देखने को मिलेंगे निफ्टी में। और अगर आपने यहाँ पर फ्यूचर सिंगल लॉट बाय करा है, तो अगर आपके 1000 पॉइंट अगर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 1000 पॉइंट आने पर एक्सट्रीम ग्रीड में पहुंच जाता है, तो आपको 25,000 रुपये का प्रॉफिट होते हुए दिखेगा। और अगर आपने 4 लॉट लिए तो 1 लाख रुपया, बशर्ते आपको जो फ्यूचर बाय करना है उसमें अ- उस टाइम पे आपके डीमेट अकाउंट में कम से कम 2.5 से 5 लाख रुपया होना चाहिए एक्स्ट्रा। अगर आप फ्यूचर बाय करते हैं या सेल करते हैं तो ही आप इस काम को करें। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पर फ्यूचर बाय किया, अगर आपके अकाउंट में 25,000 रुपये पड़े हैं और बाजार यहाँ से 25,000 पे जो आपने बाय करा है, जो आपने फ्यूचर बाय करा है यहाँ से एक्सट्रीम फियर से, अगर आप 70 80 या 1 लाख रुपए लेकर आते हैं और बाजार यहाँ से 1000 पॉइंट और गिर गया, तो आपको जो 25,000 रुपये का लॉस होगा और आपके खाते में जो सिर्फ 25,000 ही पड़े हुए हैं डीमेट में एक्स्ट्रा फ्यूचर बाय करने के बाद, तो आपका वो क्या है, पोजीशन एग्जिट कर देगा और वापस वहां से 1000 पॉइंट के बाद दोबारा रिवर्स आ जाएगा। और आप जो बेनिफिट उठाने वाले थे वो बेनिफिट आपसे निकल गया, क्योंकि आपके डीमेट में सिर्फ 25,000 ही पड़ा था। जब कभी भी आपको फ्यूचर बाय करना है तो उस फ्यूचर में हमेशा याद रखिए, आपके डीमेट अकाउंट में जितने का आपने फ्यूचर बाय किया है उसका डबल आपको रखना ही पड़ेगा, ताकि आपकी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट ना रहे। तो ऐसे केस में अगर आप फ्यूचर बाय करते हैं, तो फ्यूचर बाय करने के लिए एक्सट्रीम फियर एरिया है सिर्फ जब बाजार यहाँ पर ओवर सोल्ड हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये होता है आपका ओवरबोट। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं कर्सर लाऊंगा, देखिए एक्सट्रीम ग्रेड, मतलब जब भी बाजार 70 से ऊपर निकलेगा, ये आपका स्पीडोमीटर 70 से अगर ऊपर निकल गया, तो यहाँ पर आपको कह रहा है सजेस्ट इन्वेस्टर शुड अवॉइड ओपनिंग फ्रेश, मतलब वहां पर आप कोई बाइंग ना करें स्टॉक की या फिर फ्यूचर की। पोजीशन आर पोजीशन एज मार्केट आर ओवरबोट, मतलब बाजार में एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है एंड लाइकली टू टर्न डाउनवर्ड, वो नीचे जाने की कोशिश अब करेगा क्योंकि लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। और जैसे ही लोग अपना धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वहां पर बाजार क्या करना लगेगा, नीचे की साइड में डाउनवर्ड मतलब नीचे की साइड में आने लग जाएगा। तो अगर आपको फ्यूचर बाय करना है तो एमएमआई में यहाँ पर एक्सट्रीम ग्रीड का यूज करना है, एक्सट्रीम फियर का। अगर बाय करना है तो एक्सट्रीम फियर का, और
सेल करना है तो एक्सट्रीम ग्रीड का। ये 45 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर ऊपर आ जाता है, और 30 से 45 दिन या 60 दिन भी इसको नीचे आने में लग सकते हैं। और साथ ही साथ आपके सामने दो एरिया और हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये वाला फियर वाला एरिया, ये है फियर जोन सजेस्ट दैट इन्वेस्टर। चलिए यहाँ पर एक बार इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फियर जोन सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स आर फियरफुल। मतलब यहाँ पर जब बाजार आने की कोशिश करता है एक्सट्रीम ग्रीड से फियर साइड में, तो लोगों को, जो इन्वेस्टर है, उनको डर लगने लगता है इन द मार्केट, बट द एक्शन टू बी टेकन डिपेंड ऑन द एमएमआई ट्रेजेक्ट्री, सी ऑल जोन फॉर डिटेल्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस एरिया में अगर बाजार जब आने की कोशिश करता है तो लोगों को यहाँ पर डर लगता है कि बाजार जिस जगह पर हमने फ्यूचर बाय करा है, मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ स्टॉक बाय कर लिए एक्सट्रीम फियर ग्रीड में, और बाजार आने लग जाए ग्रीड में, नीचे आया फिर और आने लग गया फियर में, और लोगों को डर लगता है बाजार गिर ना जाए, गिर ना जाए। कहाँ तक जा सकता है? ये ओवर सोल्ड होने के जगह तक। ओवर सोल्ड हमारी क्या है यहाँ पर? एक्सट्रीम फियर। अगर आप यहाँ बीच में बाइंग करोगे तो आपको क्या कर सकता है बाजार? आपने यहाँ बाइंग करी, इतना ऊपर गया, फिर वापस से रिवर्स ले लिया, ये वापस रिवर्स ले लिया आपका यहाँ तक के लिए, और जब यहाँ पर आ गया तो आपने माल निकाल दिया कि बाजार ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है, बाजार क्रैश हो रहा है, और ये वापस चलना शुरू हो गया यहाँ से, ऐसे करके। मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर बाय करा है, सॉरी यहाँ पर सेल कर दिया, और यहाँ पर सेल करने के बाद बाजार ने क्या करा, इसी जगह से वापस रिवर्स लेना शुरू कर दिया, और इसी जगह से रिवर्स लेके फिर वापस आया। तो ये दो एरिया आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ग्रीड और फियर। इस जगह पर जब बाजार होता है तो थोड़ा सा लालच लोग दिखाने लगते हैं कि बाजार ऊपर आ रहा है, पैसा बनेगा। और जब बाजार फियर में आने लगता है, ग्रीड और फियर में, यहाँ पर लोग डरते हैं और इस जगह पर लालची हो जाते हैं। लेकिन जब बाजार एक्सट्रीम फियर और एक्सट्रीम ग्रीड में आता है तो लोग सबसे ज्यादा लालची आपको यहाँ दिखेंगे, और सबसे ज्यादा डरे हुए लोग यहाँ मिलेंगे। जो लोग यहाँ पर लालच कर गए, यहाँ पर अगर इन लोगों ने लालच को रोक लिया और वेट करा अपना बॉटम आने का, अगर वे यहाँ पर लालच रोक लिया लोगों ने कि भाई अभी हम खरीदारी नहीं करेंगे, अगर दोबारा इस एरिया में आएगा तो ही हम बाइंग करेंगे, तो वो लोग यहाँ पर बच जाते हैं। और जो लोग यहाँ पर बाय करते हैं, इस जगह पर, इन दो जगहों पर बाय कर चुके हैं, और बाजार इस एरिया में आता है, तो लोग डर के मारे अपने स्टॉक्स और फ्यूचर को एग्जिट कर देते हैं, कहीं और ज्यादा नीचे ना चला जाए। जिस व्यक्ति ने यहाँ पर अपने डर पे काबू पा लिया, इस एक्सट्रीम फियर पर, बाजार वापस जरूर आता है, और वापस अपने एक्सट्रीम ग्रीड पर आएगा, और यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये आपका है मार्केट मूड इंडेक्स, जो आपके गूगल पर एक वेबसाइट है जो आपकी मार्केट मूड इंडेक्स के नाम से है। इसकी एक्यूरेसी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको डे बाय डे अगर आप देखेंगे तो इस पे कम से कम 6 महीने पेपर ट्रेड करके देखिए। एमएमआई इज इन द ग्रीड जोन इज सजेस्ट द इन्वेस्टर आर एक्टिंग ग्रीडी। मतलब जब बाजार हमारे ग्रीडी एरिया में होता है इन द मार्केट, बट द एक्शन बी टेकन डिपेंड ऑन एमएमआई ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पर चलिए ऑल जोन देख लेते हैं, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। जब बाजार एक्सट्रीम फेयर में होता है तो यहाँ पर होता है 30 से नीचे एमएमआई अगर रहेगी तो आप बाइंग कर सकते हैं फ्यूचर की। बट मेरा मानना है अगर 20 के पास मिले तो ही आप बाइंग करें। मार्केट मूड इंडेक्स अगर आपको 20 के पास मिले तो ही आप इसमें बाइंग करें। और उसके बाद है एक्सट्रीम फियर, सॉरी, एक्सट्रीम फियर आपका है बाइंग करने का एरिया, और फियर आपका है यहाँ पर आप क्या है बाइंग कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोबारा से एक्सट्रीम फियर में भी आ सकता है। तो इस एरिया में और आपको इस ग्रिड एरिया में बाइंग नहीं करनी है, ये दो एरियो में बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि ये बीच के एरिया है। यहाँ पर आप लोग लालची होते हैं, और जब यहाँ पर होता है तो लोग डरने लगते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर आते आते लोग बहुत ज्यादा डरे होते हैं, और यहाँ पर आते आते लोग बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं।
तो यहाँ पर एक्सट्रीम ग्रीड में यहाँ पर 70 से ऊपर जब भी आएगा तो हमें क्या है, बाइंग करनी है। मेरा मानना है 80 से ऊपर आए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और यहाँ पर 20 से नीचे आए तो आप बाइंग करेंगे फ्यूचर की। और बाइंग और सेलिंग करने में कम से कम आपके पास 2.5 लाख रुपए होने चाहिए अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं तो। और कम से कम 6 महीने आपको इस पे पेपर ट्रेड करना है कि ये कैसे काम करता है, कितने दिन में ऊपर आ रहा है, कितने दिन में नीचे जा रहा है, कितना मुझे पेशेंस यहाँ पर रखना है। बाकी की डिटेल आप यहाँ पर ये सारी की सारी यहाँ लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। इसकी जो एक्यूरेसी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी आपके सामने एक्यूरेसी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आपके सामने इसकी एक्यूरेसी है। यहाँ पर आप हिस्ट्री अगर इसकी देखना चाहते हो उसके लिए प्रीमियम लगेगा। वी हैव टेस्टेड एमएमआई एंड इट इज 91.28 accurate historical observation say that when the MMI reach extreme fear zone the market bottom। जब भी आपका एक्सट्रीम फियर जोन पर बाजार आएगा वो आपका क्या रहेगा, मार्केट का बॉटम आउट। एंड व्हेन द मार्केट रीच एक्सट्रीम ग्रीड जोन तो बाजार का जो क्या होगा, ये एकदम एक्सट्रीम ग्रीड जब आ जाएगा तो वो बाजार का टॉप होगा। ये आपका सेलिंग का एरिया है और ये आपका बाइंग का एरिया है। तो ये है आज के लिए आपका मार्केट मूड इंडेक्स फ्यूचर, कहाँ से सेल करना है कहाँ से बाय करना है। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर बाय और सेल जब करते हैं तो इसके 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चलिए उन 3 कॉन्ट्रैक्ट को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम ले लेते हैं निफ्टी फ्यूचर। जैसा कि आपके सामने अभी जो फ्यूचर चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर दिसंबर फ्यूचर। तो यहाँ पर आपके सामने तीनों फ्यूचर आपके सामने शो कर देंगे। अभी चल रहा है आपका दिसंबर फ्यूचर, उसके बाद आपका है यहाँ पर जनवरी का फ्यूचर, उसके बाद फरवरी का फ्यूचर। अब ये जनवरी और फरवरी के जो फ्यूचर है इसको जब भी अगर आपको बाइंग करना, मान लीजिए अभी आपने दिसंबर का बाइंग कर रखा है, अभी आपने दिसंबर का फ्यूचर जो है वो बाइंग कर रखी है। अगर आप दिसंबर के फ्यूचर को बाइंग करके रखेंगे तो उसका क्या है, एक एक्सपायरी आएगी। तो उसकी एक्सपायरी क्या रहेगी उसकी, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं 26 दिसंबर को वो एक्सपायर हो जाएगा। तो वो आपको 26 दिसंबर को क्या करना है, सेल करना है। याद रखिए वो 26 दिसंबर को आपको सेल करना है। अगर आपने उसको सेल नहीं करा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सपायर होके एग्जिट हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, जिस दिन आपकी 26 तारीख को अगर आपको देखा कि 26 तारीख को आपको बाजार मिल रहा है, ये चलिए यहाँ पर भी समझ लेते हैं थोड़ा। जैसा कि आपको मिल रहा है 26 तारीख को बाजार इस टॉप पर, तो 26 तारीख को आप इस टॉप पर निकाल कर उसी दिन आप क्या करेंगे, जनवरी का अगर दोबारा से नीचे आता है, इतना नीचे आ जाए या इतना नीचे आ जाए, जैसा भी आपको उस दिन बाजार में दिखने लगे कि बाजार का जो बॉटम है वहां से दोबारा इसको बाय कर लीजिए। अगले कॉन्ट्रैक्ट को जो दिसंबर का खत्म हो गया है, अब यहाँ पर जनवरी का बाय कर लीजिए। इसको कहते हैं हम रोल ओवर। अब इससे क्या होगा, आपका जो दिसंबर वाला फ्यूचर है वो आपका खत्म हो गया है 26 दिसंबर को, बट आपका जो फ्यूचर अगला है उसको भी तो कंटिन्यू चलाना है। तो उसके लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो एक आपका कंप्लीट हो चुका है, दूसरा आपका आप जनवरी का बाय करा है जिसकी एक्सपायरी जनवरी की क्या रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो जनवरी की एक्सपायरी यहाँ पर आप देखेंगे उसकी 30 जनवरी की एक्सपायरी है। और उस 30 जनवरी में आपको क्या करना है, उसको अगेन खरीदना है दिसंबर में ही। 26 दिसंबर को ही आपको खरीदना है, उससे पहले टॉप पर आप उसको निकाल दीजिए जनवरी वाले दिसंबर वाले को। जैसे ही बॉटम पर आए, इससे क्या होगा, आपको इंट्राडे में भी प्रॉफिट मिल जाएगा और आपने बॉटम पर आकर दोबारा से उसको बाय कर लिया अपने फ्यूचर को और उसको रोल ओवर कर दिया। और जब वो अपने 30 दिसंबर को पहुंचेगा अपने टॉप पर, अब 30 दिसंबर को क्या करना है आपको, अगेन वही काम करना है, टॉप पर बेचकर उस दिन बॉटम का इंतजार करना है और फेब्रवरी का आपको फ्यूचर बाय करना है ताकि वो रोल ओवर हो जाए। तो इस तरह से आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं फ्यूचर की, और सेलिंग करने के लिए भी यही चीजें होंगी।
और याद रखिए, अगर आप इसमें फ्यूचर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और आप इसको हैज करना चाहते हैं कि जो पैसे आपके 70,000 पे यूज हो रहे हैं, अगर वो 30,000 पे यूज हो जाएं तो आपका 30,000 वहां पर बच जाएगा। तो इसके लिए आप कोई भी अगले महीने की एक्सपायरी का अगर आप बाइंग करते तो एक पुट बाय करके चल सकते हैं, जो कि 8, 10, 12 हजार रुपये में आपको मिल जाएगा। ऐसे में अगर आपका फ्यूचर 1,000 पॉइंट ऊपर चलेगा तो 25,000 पे आपको मिलेंगे। और जो आपने पुट बाय करा है वो 10,000 रुपये तक का आपका रह सकता है, 8, 10 हजार रुपये का, जो आपके लिए क्या है, एक इंश्योर्ड काम करेगा। आपके इस फ्यूचर का जो 70,000 का फ्यूचर बाय करा है, 8, 10 हजार रुपये का एक पुट अगर बाय कर लेते हैं साथ में, तो बाजार में क्या रहेगा, आपका एक सिक्योरिटी बन जाएगी। वो आपने इंश्योरेंस कर दिया अपने फ्यूचर का। अगर बाजार 100 पॉइंट नीचे गया तो आपको 2500 रुपये का लॉस हो रहा होगा, बट उसी जगह पर आपको फ्यूचर में 1,500 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा होगा, जितना उसका आपने प्रीमियम का डेल्टा यूज कर रखा है पुट साइड का। तो ये था आज का आपका मार्केट मूड इंडेक्स, जिसमें आप फ्यूचर की खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं। कैसे आपको खरीदारी करनी है, कैसे बिकवाली करनी है, कहाँ पर खरीदना है, कहाँ बेचना है, कैसे रोल ओवर करना है, मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को एक नहीं 4 बार देखिए, 10 बार देखिए। जितनी बार आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे उतना ही आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए, मिलते हैं मंडे को लाइव।